जाएगा। सबको एक दिन जो आप लोगों के पीछे ये जो धुआं दिखाई दे रहा है इसी में आना है। तो इससे हम लोग अपने सच्चाई से भी रूबरू हो सकते हैं। नमस्कार, मैं विकास। इसके बारे में आप लोगों को तो बताना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग समझ गए पीछे क्या हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख ही गए कि पीछे चिता जल रही है। चिता का मतलब एक इंसान का शरीर। तो आज उसका अंतिम देह संस्कार सामाजिक पारंपरिक व्यवस्था के आधार पर उनका समाज ने आज उसका देह एक विसर्जन कर रहा है। उसका देह तो आज जलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो वक्ता है जो बोल रहा है ये वहाँ पर नहीं जाएगा, या तो फिर जो ये देख रहा है ये वहाँ पर नहीं जाएगा। सबको एक दिन जो आप लोगों के पीछे ये जो धुआं दिखाई दे रहा है इसी में आना है। तो इससे हम लोग अपने सच्चाई से भी रूबरू हो सकते हैं। हम लोगों का जो अंतिम जो यात्रा जो समाप्त होता है वो यहाँ पर होता है। आपको जो पीछे जो धुआं दिखाई जो दे रहा है ना, हम लोगों का जो अंतिम यात्रा यहाँ पर समाप्त होता है। तो हम एक इंसान होने के नाते हम लोगों में कुछ हम लोग नियम कानून बनाते हैं और उस नियम कानून तौर तरीका में हम लोग चलते हैं, उसको निभाते हैं, पालन करते हैं और बहुत सारे हम लोग विभिन्न प्रकार का चीज़ इन सांसारिक जीवन में हम लोग बिताते हैं। और उसके बाद हम लोगों के शरीर के साथ हम लोगों के शरीर का जब जन्म होता है उसके साथ साथ बहुत ऐसे चीज़ आते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ आता है। डर हो गया, भय हो गया, कामना हो गया, ईर्ष्या हो गया, लोभ, लालच, एक दूसरे के प्रति घृणा, एक अपने और दूसरे के बीच में अलगाव, भेद, ये तो आता ही है। लेकिन इसको विस्तार भी देता है, हम ही लोग विस्तार देते हैं, हमारा समाज विस्तार देता है। तो ये जितने भी आज उस इंसान में भेद था उसका भेद भी आज यहीं से समाप्त हो गया। जो आप लोग पीछे देख रहे हैं यहीं पर उसका सारा भेद समाप्त हो गया। हम लोग बहुत कोई अभी ये सोच रहे हैं कि अब एक इंसान का शरीर जल गया तो वो मुक्त हो गया। उसका शरीर के साथ में एक कोई विशेष प्रकार का आत्मा होता है। वो आत्मा तो उसका शरीर से निकल गया, लेकिन उसका शरीर बच गया। वो शरीर का तो अभी दहन कर दिया गया, लेकिन उसका आत्मा अभी आप जो जगत देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो जितने भी जगत देख रहे हैं ये संसार है। इस संसार में अभी वो भटकेगा, वो आत्मा भटकेगा। तब उस आत्मा जो भटकेगा उसके लिए अभी हमारे जो सामाजिक परंपराएं, हमारे जो मान्यता, विश्वास, आस्था है, उनके मुताबिक उन आत्मा को आत्मा शांति के लिए उसको कुछ दिया जाएगा, कुछ कर्मकांड किया जाएगा। तो जितने भी प्रकार के आप जानते हैं जो कर्मकांड, उन कर्मकांड के द्वारा उन आत्मा को एक स्थान दिया जाएगा। उसके बाद में वो आत्मा को स्थान मिलेगा, उस इंसान के नाम के आधार पर वो आत्मा को कुछ दिया जाएगा कर्मकांड के माध्यम से। तब जाके वो आत्मा एक अस्थिर जगह स्थान मिलेगा, तब उसके बाद में वो उसको शांति मिलेगा। तो आप ये जितने भी बात आप ये सुने ना, ये बात कचड़ा है, ये बात जीवन से इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये बात आप लोगों को थोड़ा असहज लगेगा, लेकिन सच्चा यही है। और हम लोगों का जो मान्यता है कि शरीर में एक आत्मा होता है, शरीर मर जाने का, शरीर का जब नष्ट हो जाता है तो आत्मा शरीर से निकल के भटकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीर जब मरता है उसके बाद में कुछ भी नहीं रह जाता। अब ये शरीर चला गया, उसके बाद में फिर अभी ये दहन हो रहा है। ये दहन होने के बाद में ये राख होगा, फिर ये राख इस नदी, इस संसार में ये घुल मिल जाएगा। कहीं इसका अंश तालाब में मिलेगा, कभी इसका अंश नदी जो आप बहता हुआ जो पानी देख रहे हैं इस पानी में बह जाएगा। इस वातावरण में कुछ अंश मिलेगा, इस कुछ मिट्टी में इसका कुछ अंश मिलेगा। अब जो मेरे पीछे ये जितने बड़े आकाश देख रहे हैं, इस आकाश में कुछ उसका अंश मिट जाएगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा। उसका शरीर में कोई आत्मा होता नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा वहम फैलाया हुआ है और इसी के कारण हमारे समाज में बहुत प्रकार के कुप्रथाएं चलते हैं और जिसका हम लोग दुष्परिणाम देखते ही हैं। और ऐसे दुष्परिणाम देख के हमें भी चुप रहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो कुरीतियां है ना और ये जिससे हम लोग ये दुष्परिणाम देखते हैं, इसका जो नतीजा है वो बहुत ही मतलब उदासीनता है। इस चीज को आप अगर गौर से देखेंगे और इसमें आप अगर आप समझ थोड़ा गड़ा करेंगे तो आपको लगेगा कि इससे तो बहुत प्रकार का अंधविश्वास फैल रहा है। तो इस दहन कार्यक्रम में मैं भी शामिल था, मैं भी शामिल होके ही आ रहा हूँ। तभी मैं घर पे जाऊँगा, फिर नहाऊँगा धोऊँगा, फिर घर वाले लोग कहेंगे कि कुछ तांबा तुलसी होता है वो कर लो, इससे अशुद्ध जो होके आए हो। तो कुछ वो परंपरा है उसको अब अपने देह में छिड़काने से शुद्ध हो जाता है। तो ये समझ में नहीं आता है कैसा परंपरा है और किस प्रकार का ये नीति नियम है। इससे क्या होता है पता नहीं है, लेकिन इसका जो प्रभाव है समाज में बहुत बड़ा है। हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इंसान हैं और हम समाज लोगों के बीच में रहते हैं। तो ऐसे ही नहीं रहते हैं, क्योंकि समाज में जितने भी प्रकार के कुछ भी चलते हैं, कुरीतियाँ चलती हैं, समस्या चलते हैं, तो हम उन सारी चीज़ को लोगों के सामने लाने के लिए, प्रकट करने के लिए हम लोग डरते हैं। और उससे हम लोग को लगता है कि अपने आप को हम लोग बचा लेते हैं। हम लोग अगर कोई भी चीज़ अगर सच्चाई हो उसको लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, इसको बताना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, जीवन में इसका दरकार है। लेकिन हम लोग उस जो अच्छा है उसको अपनाते नहीं हैं डर के वजह से, क्योंकि इसके वजह से हमें कुछ नुकसान ना हो जाए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं जिस चीज़ को हम लोग नुकसान कह के हम लोग नहीं अपनाते हैं, और देखिए शरीर जल रहा है। अब बताओ, अब इससे और नुकसान क्या हो सकता है? आगे कोई नुकसान है? अगर इसके आगे भी अगर कोई नुकसान है तो हमें कोई कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके आगे और कोई भी कुछ नुकसान होता है। तो हम भी कोई भी चीज़ समाज में हो गया, देश समाज में किसी से बोलना हो, कुछ भी हो, तो हम लोग बहुत कतराते हैं और हमेशा इसी बात का ख्याल रखते हैं कि नहीं मैं अगर कुछ भी बोल दिया कुछ ऊंच नीच हो जाएगा, सावधानी बरतना जरूरी है। इससे किसी का मन में ठेस हो जाएगा, कोई आहत हो जाएगा, कोई घायल हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा हम लोग बचाए घूमते हैं। लेकिन अब देखिए, बचा लीजिए, अब क्या बचाएंगे? अब तो और तो कुछ बचाने के लिए भी है नहीं। तो इसलिए हमें ये एक जीवन मिला है और इस जीवन को हमें स्वतंत्र जीना है। इस चिता में तो हम भी आएंगे, लेकिन हमें किसी का गुलामी, किसी की परंपरा, किसी का मान्यता, ऐसे में हमें नहीं जीना है। हमें इस खुली आकाश जो आप देख रहे पीछे, इस खुली आकाश में हमें स्वतंत्र होकर उड़ना है। हमें किसी के बंधे बंधाया नियम में नहीं जीना। जितने भी कोई मेरा वीडियो वगैरह देखते हैं तो उन लोगों को पता है कि मैं आचार्य प्रशांत जी के संस्था से हूँ। आचार्य जी का मैं प्रचार प्रसार करता हूँ। आज 23 तारीख है और आज वेस्ट बंगाल में कुल 5 राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, वोट हो रहा है। पहला चरण था, दूसरा चरण 29 को है। उसके बाद 4 मई को रिजल्ट आ जाएगा। और अभी से लेके लोग जितना भी चुनाव प्रचार किए, जितना भी समस्या उठाए, जितना उठा सकते थे उठाए, उसके बाद में अब उसको उजागर किए। अब उसके नाम पर फिर अपना वोट बटोर लिया। अब उसका रिजल्ट हमें 4 मई को ही देखने को मिलेगा, हार और जीत। मेरा प्रचार प्रसार है आचार्य प्रशांत जी का शिक्षा को हर उस इंसान तक पहुंचाना जो अपने आप को इंसान कहने का अधिकारी अपने आप को मानता है। और मैं बीते कई दिन से लोगों को लगातार संस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि लोग ऐसे तो जुड़ते नहीं है, उन्हें बताना होता है। तो बहुत लोग बात सुनते हैं और कहते हैं कि हम बाद में देख लेंगे, और बहुत कोई को अगर कुछ आचार्य जी का वीडियो वगैरह मैं भेजता हूँ तो इग्नोर कर देते हैं, तो कोई बहस करते हैं, तो कोई इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आचार्य जी का बात लोगों तक पहुँचे। मैं इतने जो बातें मृत्यु के बाद जो होता है वो बात में वो आचार्य जी से जुड़ने के बाद ही समझ पाया कि हम लोग जो पहले से जो मानते आ रहे हैं
उससे कोई कुछ लाभ होता नहीं है और वो कुछ है नहीं। तो ये कुछ मान्यताओं का आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार का लोग व्यवस्था बना के लोग चला रहा है। तो मरने के बाद लोगों का बहुत सारा चीज़ होता है, तो वो एक्चुअल में व्यर्थ का चीज़ है। और वो हम लोग ना जानने के कारण और ना समझने के कारण वो सब हम लोग करते हैं। और हम लोग जितने भी चीज़ अभी करते हैं तो वह ना समझ में ही करते हैं, उसके पीछे हम लोगों का किसी भी प्रकार का बोध या तो समझ नहीं। और आप देख लीजिए कितना एक शरीर जल रहा है धू धू करके। जब यही शरीर जब जिंदा होता है तो एक थोड़ा सा कोई पीन या तो कांटा चुभ जाने से हम लोग कितना असहज हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए आज यही शरीर को खुला जलाया जा रहा है, और ऐसे ही हर किसी को जलना ही पड़ेगा। अब यही सच्चाई है। ये मेरा वीडियो बनाने का भ्रामक फैलाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लोगों तक सच्चाई पहुंचाना मेरा काम है। तो इस वीडियो बनाने का मेरा कोई गलत इंटेंट नहीं है। हम लोग जाने कि मृत्यु क्या होता है, हम लोग हर चीज़ को देखे समझे, हर कदम पर जिज्ञासा करें, क्योंकि अभी हमारे समाज जिज्ञासा को बहुत पीछे छोड़ चुका है और मान्यता परंपरा धारणा पे सर झुका के चल रहा है। तो ये हमें नहीं करना है। और आप देख, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप आचार्य जी से जुड़ने का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।